पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की स्मगलिंग एक ऐसा राज है जो हुकूमत, कारोबारी अफराद और आवाम सब को मुतासिर करता है, मगर इसे समझना इतना आसान नहीं। ये सिर्फ एक गैर कानूनी कारोबार नहीं है, बल्कि एक पेचीदा जाल बन चुका है जिसमें सरहदों से लेकर बाजारों तक कई राज छुपे हुए हैं। एक तरफ जहां स्मगलिंग का खेल मुनाफा बख्श है, वहीं दूसरी तरफ ये मुल्क की मईशत को दिन ब दिन कमज़ोर करता जा रहा है और आवाम की ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल रहा है। आप कभी सोच सकते हैं कि ये स्मगलिंग किस तरह चलती है और ये स्मगलर्स इतने ख़तरात और चैलेंजेस को मोल लेकर इस स्मगलिंग को कैसे कामयाब बनाते हैं? ये सब चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। स्मगलिंग का आगाज़ एक मजबूत और खुफिया मनसूबाबंदी से होता है। स्मगलर्स इन अहम इलाकों का इंतखाब करते हैं जहां हुकूमत की नज़र बहुत कम पड़ती है, ख़ास तौर पर सरहदी इलाके जैसे ईरान और अफगानिस्तान जो हमारे मुल्क के पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ लगते हैं। स्मगलर्स यहाँ से पेट्रोल और डीजल बहुत कम कीमत में हासिल करते हैं। स्मगलर्स का ये मंसूबा किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं लगता, जहाँ हर एक शख्स का एक अहम किरदार होता है और यहाँ सिर्फ वही लोग आते हैं जो राज को राज रख सकते हैं। स्मगलिंग के हर मोड़ पर इन्हें खतरात और चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और इन्हें हर मोड़ पर एहतियात की ज़रूरत होती है ताकि कहीं वो पकड़े ना जाएं। क्या आप लोग जानते हैं कि ये स्मगलर्स 8 से 10 रुपए फी लीटर पेट्रोल लेकर हमें 200 से 250 रुपए फी लीटर बेचते हैं, जो हमें सस्ता लगता है। इन्हीं वजूहात की वजह से हर शख्स इस काम में अंधा एतबार करके इस काम को करने पर आमादा हो जाता है, क्योंकि इस काम में बहुत ज़्यादा मुनाफा है। और 2025 के एनालिसिस के मुताबिक पर डे के हिसाब से पाकिस्तान में 5 से 6 मिलियन लीटर पेट्रोल की स्मगलिंग होती है। एक बार डीजल और पेट्रोल जब ये लोग ख़रीद लेते हैं तो इसे एक जगह पर स्टॉक किया जाता है, फिर इसे मुख्तलिफ तरीक़ों से छुपाया जाता है। मुख्तलिफ गाड़ियों में सब्जियों और फलों के नीचे इस डीजल और पेट्रोल के कैंस को छुपाया जाता है और ये अपने काम में इतनी महारत हासिल कर चुके हैं कि ये चेकिंग होने पर भी पकड़े नहीं जाते, क्योंकि इन लोगों को इस काम का इतना तजर्बा हो चुका है। इनको मार्केट तक लाने के लिए इन्हें कई चैलेंजेस और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इनके रास्ते दरियाओं, जंगलों और नदी नालों से गुजरते हैं, जहां इनकी जान बिल्कुल हथेली पर होती है और कई दिन का मुश्किल तरीन सफ़र करने के बाद ये डीजल और पेट्रोल मार्केटों तक पहुंचता है और वहां से फिर एक एक करके आप लोगों को सप्लाई किया जाता है। और कुछ पेट्रोल पंप मालिकान भी इस धोखाधड़ी में शामिल होते हैं, क्योंकि उन्हें भी ये पेट्रोल और डीजल बहुत कम कीमत में मिलता है, जिसकी वजह से उनके दिल में भी लालच आ जाती है कि स्मगलिंग में कोई बुराई नहीं। ये एक हकीकत है कि स्मगलिंग का ये कारोबार इस कदर मुनाफा बख्श है कि बाज़ लोग इसमें शरीक होने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक ही दिन में कई कंटेनर्स, टैंकर्स इस इलाके से दूसरे इलाके में मुंतकिल हो जाते हैं। ये प्रोसेस इतनी तेजी से होता है कि अक्सर हुकाम इन तक पहुँचने में नाकाम रहते हैं। इनकी मुखबरी हो भी जाए तो वो उस वक्त तक उस काम को निपटा चुके होते हैं जब तक इन तक कानून पहुंचता। स्मगलिंग का नेटवर्क इस कदर चमकदार और मुनज़्ज़म होता है कि पुलिस और कस्टमर अफसरान भी इनके सामने बेबस हो जाते हैं। स्मगलर्स का सफर सिर्फ यहीं तक नहीं होता। स्मगलर्स ने अपने ताल्लुकात ऊंची जगहों पर रखे होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें कानून की भी हमायत हासिल होती है। स्मगलिंग की कीमत सिर्फ माली फायदे तक महदूद नहीं रहती। स्मगलिंग में इस्तेमाल होने वाले पेट्रोल और डीजल का अक्सर गैर मेयारी होते हैं, जो गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के लिए न सिर्फ खतरनाक होते हैं बल्कि इनसे हादसात की शरह भी बढ़ जाती है। इसके अलावा तेल के सामान को जखीरा करने के तरीके इंतहाई गैर महफूज होते हैं, जो आतिश ज़दगी या दीगर हादसात का सबब बन सकते हैं। जैसे ही ये स्मगलिंग शुदा तेल मुख्तलिफ शहरों तक पहुँचता है, ये एक आम पेट्रोल पंप या ब्लैक मार्केट के जरिए आवाम तक पहुँचाया जाता है। बाज़ औक़ात इस तेल को छोटे गोदामों में जखीरा किया जाता है और फिर एक मखसूस कीमत पर बेचा जाता है। चूँकि कीमत सस्ती होती है, लोग इसको खरीदने में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, लेकिन वो ये नहीं जान पाते कि वो खुद को किस कदर खतरे में डाल रहे हैं। इसका नुकसान सिर्फ वो शख्स नहीं उठाता जो इस तेल को खरीदता है, बल्कि पूरे मुल्क की मईशत को कुदरती वसाइल भी इसका शिकार हो जाते हैं। हुकूमत के लिए इस मसले को रोकना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। अगरचे सरहदों पर चेक पोस्ट कायम की जाती हैं और कस्टमर अफसरान को तरबियत दी जाती है, फिर भी स्मगलिंग का ये नेटवर्क अपनी जगह से टस से मस नहीं होता। इस खेल के अंदर हर खिलाड़ी अपनी जगह पर अपना अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है, क्योंकि हुकूमत इस काम को किस तरह रोक सकती है जब इन्हीं के अफसरान इस काम में मुलविस हैं। ये एक शतरंज का खेल बन चुका है, जो हुकूमती इदारे भी इसके अंदर शामिल हैं। इसके पीछे की हकीकत का पर्दाफाश करना और इस पर काबू पाना इस वक्त एक इंतहाई ज़रूरी काम है।